अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लुक टू कुक। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको ऐसी ही खुशियाँ नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है विंड चेंज की वॉइस के साथ और हरी भरी सुबह या और शाम के साथ। खैर, अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ डेकोरेशन का स्टाइल, कुछ डिफरेंट स्टाइल बिफोर एंड आफ्टर का भी लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। तो भाई सबसे पहले जो है आप ये देखें कि ये मेरी गैलरी का क्या हाल था पहले और बाद में मैंने उसको क्या बना दिया। ये देखें, बाद में ये मैंने इसको ऐसा झिलमिल झिलमिल हरा भरा बना दिया और ये बिल्कुल भी मतलब लोगों को लग ही नहीं रहा था ये वही गैलरी है जिसका हाल बुरा था, हशर बुरा था। तो ये सब मैंने किया कैसे, चलें बताते हैं। सबसे पहले भाई मैं आपको चांद रात का व्लॉग जहाँ से मैंने एंड किया था वहीं से शुरू कर लिया है। शिरखुर में मेरी छुआरें डाल दी और ये मेहंदी मैंने धो ली थी और मेहंदी के धोने का आफ्टर कलर भी मैंने आपको दिखा दिया कि कैसा आया और कैसा डिज़ाइन है। शीर खुरमा तो वैसे सबको बनाना आता ही है और मेरे चैनल पे इसकी दो अलग अलग रेसिपीज़ भी हैं क्योंकि सुबह थी ईद और बनाना था शीर खुरमा। और चांद रात को जो हमने डेकोरेशन की वो भी मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया, कैसे किया और किस तरीके से किया। वैसे मैंने इसमें सेवइयाँ डाल के इसको रेडी कर दिया है और अब ये आ गया है ईद की सुबह में जल्दी से गोश्त भुना है मैंने और मैं इसको एक ग्रेवी वाला सालन बनाऊँगी क्योंकि घर में मेहमान आने थे और जल्दी जल्दी बनाना था। ये मेरा एक तरफ सालन तैयार हो रहा है और बहुत बुरा हाल हो गया इसका, पक पक के छींटे वीटे उड़ रहे हैं। और इस तरफ मैंने ये बीफ बिरयानी बनानी है और ये देखिए मेरी ये बीफ बिरयानी भी रेडी हो गई है। ईट हेल्दी एंड मेक स्ट्रॉन्ग। सो ये मेरी बिरयानी भी रेडी हो गई है। सबसे पहले मैं चांद रात की सुबह जो गई थी वो डेकोरेशन वाले के पास गई थी। इसके पास आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह ये सब चीज़ें मिलती हैं बट टू एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था ये। और मैं गई थी थोड़ी सुबह, आधी दुकानें बंद थी आधी खुली हुई थी। तो ये मुझे बड़ा अच्छा ये प्लांट लगा था, इसे भी कहते हैं मनी प्लांट, कटेड मनी प्लांट कोई होता है, ये मुझे बड़ा पसंद आया था। लेकिन ये 5,000 का दे रहा था, अच्छा खासा महंगा दे रहा था। तो भाई खैर मुझे सिर्फ आर्टिफिशियल बेल लेनी थी, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा था लेकिन फिर मुझे बहुत महंगा दे रहा था तो मैंने सिर्फ आर्टिफिशियल बेल लेनी थी, वो मैंने ले ली थी। और मैं इधर से आके प्लांट्स ले रही थी, मुझे प्लांट्स चाहिए थे और पता नहीं ये इसकी जगह का नाम था या क्या था। ओरिजिनल वाला फ्लावर ये देखिए प्लांट, सॉरी ये प्लांट ये रहा ओरिजिनल वाला, ये मुझे बहुत पसंद था। ये भी बहुत ज़्यादा महंगा दे रहा था, मैंने कहा चल यार क्यों लेते इतना महंगा, क्योंकि ईद का सीज़न था, इनको पता था लोग अपने घर में डेकोरेशन कर रहे हैं तो ये एक्सपेंसिव ही दे रहे थे। मैंने कहा जहाँ से एक कम में मिलेगा और आफ्टर ईद में तब ले लूँगी, ज़रूरी थोड़ी हर प्लांट एक साथ ही लिया जाए। तो खैर भाई मुझे ये इतना पसंद था, मेरा इतना दिल आ रहा था इसके ऊपर, बड़ा प्यारा सा लग रहा था, यूनिक सा, लेकिन ये मेरे नसीब में नहीं था, मैंने नहीं लिया एक्सपेंसिव होने की वजह से। अच्छा खासा एक्सपेंसिव था। अच्छा ये मैं आपको सारे अलग अलग टाइप के पौधे दिखा रही हूँ जिन्हें प्लांटेशन का शौक़ होता है, जो बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग होते हैं अपने प्लांट्स को लेके या गार्डन को लेके, उन्हें इन सब प्लांट्स की पहचान होगी, पता होगा कि कौन सा प्लांट है, क्या नाम है किस प्लांट का, कैसे ग्रोथ करता है, क्या डालते हैं और क्या नहीं डालते। अच्छा यहाँ आने के बाद तो दिल करता हर प्लांट उठा के घर में ले जाऊँ, यहाँ पे इतना अच्छा इतना खूबसूरत लगता है ना सब कुछ। और आप देख रहे चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है पूरे प्लांट्स के लिए मुझे, ये देखें कितनी मुझे मेहनत करनी पड़ी है अपनी गैलरी को, बालकनी को डेकोरेट करने के लिए ना। और मुझे बड़ा एक शौक़ सा चढ़ गया था कि बस मैं अभी करूँगी, हर हाल में करूँगी। तो खैर यहाँ दूसरी वाली कैरी में आई थी तो यहाँ मैंने माली का तकरीबन आधे घंटे वेट किया और सारे मैंने वीडियोस वगैरह बना ली कि मैं दिखाती हूँ कि भाई कौन कौन से प्लांट हैं, कैसे कैसे प्लांट्स हैं, छोटे पौधे भी हैं बड़े पौधे भी हैं। और जाहिर सी बात है ईद के दिन थे और डेकोरेशन करनी थी और सुबह सुबह का भी वक्त था और माली कोई गया हुआ था नाश्ता करने के लिए। बहुत देर वेट किया, फिर मैंने कहा चलो यार वापस ही चलते हैं क्योंकि इतनी देर वेट नहीं हो सकता क्योंकि टाइम भी कम है और मेरा रोज़ा भी था, इसकी वजह से मैं थोड़ा अवॉइड कर रही थी इतनी देर तक बैठना। और ये चांद रात की सुबह का वीडियो है और जो मैंने आपको भी शीर खुरमा वाला दिखाया वो तो रात का वीडियो था और इसके बाद वाला वीडियो भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। खैर भाई मैं यहाँ दूसरी वाली कैरी में आ गई थी और ये मुझे बड़ा प्यारा लगा लेकिन सीरियसली 10 से 15,000 रुपये का ये था। मैंने कहा नहीं भाई इतना महंगा तो नहीं लेना है। ये प्लांट्स मुझे बहुत छोटू से क्यूट से लगे थे और ये मैंने लिए हैं, बिल्कुल लिए हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, ये वाले भी अच्छे थे लेकिन ये बिला वजह के एक्सपेंसिव थे। जो बात है
इन्होंने इतने एक्सपेंसिव प्लांट्स दे रहे थे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि इतना ज़्यादा एक नॉर्मल से प्लांट के पैसे इन्होंने क्यों लगाए हुए हैं। और जिसे प्लांटेशन का शौक़ है, जो ये सब पौधे वगैरह रखता है, वो मुझे ज़रूर बताए कि कौन सा पौधा है, किसको कैसे ग्रोथ करना है, कौन सा इंडोर है, कौन सा आउटडोर प्लांट है। काइंडली मैं आपको अपनी गैलरी दिखाऊंगी, बालकनी, उसमें आप मुझे बताइएगा। जो भी शौक़ रखता है और उसकी ग्रोथ के लिए हमें क्या डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए। वैसे ये ऑफिस टाइम था, ये मुझे नहीं पता था इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने ये लिया नहीं उस वक्त। क्रिसमस ट्री पे मेरा बहुत दिल था, लेकिन भाई 10,000 बोल रहा था ये क्रिसमस ट्री के। मैं तो 10,000 रुपये एक प्लांट पे बिल्कुल भी खर्च नहीं करूँगी, क्योंकि अच्छा खासा अमाउंट लगना है, मुझे पता था कि मेरा। और भाई मैंने टोटल 5,000 रुपये के प्लांट्स लिए एक दिन के अंदर। इसने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव दे दिए थे मेरे हिसाब से। लेकिन ये कौन कौन से प्लांट है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैसेज कीजिएगा मुझे, ये कमेंट में बताइएगा ये कौन से प्लांट है और कैसे ग्रोथ करनी होती है, क्या डालना होता है। मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो खैर भैया, मेरा दिल तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आया हुआ था और मैंने सोच लिया था कि मैं ये वाले प्लांट तो मस्त लूँगी। मैंने ये वाले पौधे लिए थे और मैंने जो है एक पिंक में लिए थे और एक रेड कलर में लिए थे, और मैंने हैंगिंग वाले पॉट में करवाया था ताकि ये खूबसूरत लगे हैंगिंग में। और बारिश के दौरान ये सब चीज़ें बड़ी प्यारी और बड़ी खूबसूरत लगती हैं। हालांकि मैंने इससे पूछा था आपके पास रोज़ है, इन्होंने कहा नहीं है। फिर मैं सोचा मैं दूसरी जगह से लूँगी। फिर मैंने सनफ्लावर पूछा, अलग अलग टाइप के मैंने पूछे, लेकिन इनके पास वो वाले नहीं थे, बहुत डिफरेंट और बहुत एक्सपेंसिव वाले थे इनके पास ना। तो फिर मैंने कहा यार, जब फ्लावर में खुशबू ही नहीं है, कुछ नहीं है, और वो वाले हैं ही नहीं जो चाहिए, तो फिर वो लेने का फ़ायदा। अच्छा खैर, मैं कैक्टस भी लिया था, लेकिन मेरी फैमिली में मेरी बड़ी बहन ने बताया कि कैक्टस घर में नहीं रखते हैं। आई डोंट नो क्या कॉन्सेप्ट है, क्या नहीं है। और मैं कैक्टस बहुत महंगा लेकर आई थी, पूरे 800 रुपये का। मेरी बहन ने पिकवा दिया, कहा कि इसे फ़ौरन फेंक दो, ये नहीं रखना चाहिए घर में। और जो मुझे माली ने बताया था, वो ये बताया था कि कैक्टस सारे प्लांट्स के साथ रखते हैं। थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे ये है कि घर में मिर्ची का पौधा नहीं लगाते हैं, तो मैंने वो नहीं लिया था क्योंकि मुझे चाहिए भी नहीं था। इनफैक्ट मैंने धनिया और पुदीना भी नहीं लिया था, हालांकि बहुत प्यारा रहा था, बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही थी, लेकिन मैंने धनिया और पुदीना भी नहीं लिया था। सिंपल वाले जो ब्यूटीफुल से कलरफुल से प्लांट्स थे, मैंने सिर्फ वो ही लिए थे। अच्छा, ये कैक्टस वाली बात भी आप काइंडली मुझे क्लियर कीजिएगा कि ऐसा क्यों है। हो सकता है मुझे गलत पता हो या मेरी बहन को, बाकी आप लोगों से थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे मिल जाएगी। और ये मैं दूसरी वाली कैरी का दिखा रही हूँ, मैं दूसरी वाली कैरी में आ गई हूँ, मतलब दूसरी जगह पर आ गई हूँ, दूसरे माली के पास, अपनी मर्ज़ी के दूसरे प्लांट्स लेने के लिए। ये देख रहे हैं आप कितना लंबा इनका सिस्टम होता है, कितने पौधे, कितना कुछ होता है। और इन्होंने भी बड़ी तरकीब से इंडोर अलग रखे हुए थे, आउटडोर अलग रखे हुए थे। और उन्होंने मुझे बताया कि 24 घंटे में एक ही बार पानी देना है, या तो सुबह 10 बजे देना है या शाम को 4-5 बजे देना है। और धूप से बिल्कुल बचाना है कुछ पौधों को। कुछ तो ऐसे ही होते हैं मलंग पौधे जो पल जाते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है। ऊपर लगाने के लिए लैम्प शेड भी चाहिए था। वैसे मैं ढूंढ रही थी वो पुराने दौर वाला केन वाला, बट वो मुझे नहीं मिला। तो मैं एक यहाँ जौहर की शॉप थी, लैम्प्स की लाइन से जो बनी हुई हैं, आई थिंक उससे जौहर मोड़ कहते हैं, उधर बनी हुई है, तो मैं उधर आ गई थी। और ये बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव थी, नो डाउट प्रिटी थे, बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। वहाँ शॉप में रखी हुई तो हर चीज़ें आपको अट्रैक्टिव लगती है। घर आके बजट भी देखना पड़ता है और घर आके देखना पड़ता है कि वो सूट कर रही है कि नहीं कर रही है। और ये मुझे जलाकर दिखा रहे थे बल्ब वगैरह हर चीज़। बेसिकली तो मैंने पहले कोई और पसंद किए थे, वो दो एक जैसे थे, लेकिन मेरे पास जगह नहीं थी, तो मुझे पता पड़ा एक ही लग सकता है, तो मैंने एक ही पसंद किया था, ये गोल्डन वाला जो आपको ऊपर दिख रहा है। और मैंने इसमें ब्लैक पसंद किया था, लेकिन फिर मैंने सोचा ब्लैक इतना प्रिटी नहीं लगेगा, तो इसका मैं गोल्डन ले लिया मैंने। तो खैर भाई, मुझे गोल्डन अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। बाकी मैं और जगह भी देख रही थी, मुझे और कोई अच्छा सा समझ आ जाए रूम के लिए लैम्प, या अपने ड्राइंग रूम के लिए, कॉरिडोर के लिए, आपको किसी भी जगह कुछ भी समझ आता है, आप लेने कुछ जाते हैं और कुछ और लेते हैं। तो ये एक मुझे बड़ा ही प्यारा लगा था, ये वाला, ये नो डाउट बहुत प्रिटी था। आई थिंक इसको अपनी स्टेयर्स के ऊपर लगाते हैं, किधर लगाते हैं, वैसे लाइट चेंज कर रहा था, वाइट भी थी इसमें, येलो भी थी, और एक और कोई लाइट का कलर था इसमें, आई थिंक डार्क रेड था, कुछ इस तरह की कलर चेंजिंग थी, 2-3 कलर्स थे इसके अंदर ना। और ये मुझे बहुत हसीन लग रहा था, और ये था सिर्फ और सिर्फ 25,000 का। जोक से बट इट्स टू एक्सपेंसिव, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव था मेरे लिए, तो था, बाकियों का मुझे नहीं पता।
तो इसलिए ये तो मेरा दिल बहुत था बट मैं ले नहीं सकी। उसके अलावा मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ बहुत अच्छे अच्छे। अच्छा वैसे आम शॉप्स पे आप जाएँ सदर वगैरह में तो वहाँ सस्ते मिलते हैं, यहाँ थोड़े महंगे मिलते हैं। तो वापसी में पड़ा मुझे KFC, और KFC आप लोगों को पता है कि मैं कितना खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे एक थ्रिलिंग डील चल रही थी, इट्स थ्रिलिंग डील। तो हम तीनों बहन भाइयों के लिए मैंने थ्रिलिंग डील पैक करा ली और वो मैंने यहाँ पर ले ली थी। बराबर में एक्सपो स्टोर भी था और मेरा दिल चाह रहा था यहाँ पे घुस जाऊँ, लेकिन मुझे जाना नहीं था। खैर घर आ गई थी और घर आके देखिए ज़रा मैंने क्या हाल किया हुआ है घर का, किधर किधर कौन कौन से पौधे बिखेरे हुए हैं। ये जो कैक्टस था ये वो फिका था, इसका वो खाली हुआ था। और ये देखिए ज़रा ये क्या मतलब मैंने हशर किया हुआ है घर का। और उसके बाद ये मैंने लगाए आर्टिफिशियल बेल, ये किए हैंगिंग वाले काम, और ये लगा मेरा लैम्प शेड। और अब मैं आपको दिखाऊंगी पूरे पौधों के साथ। और यहाँ थोड़ा सा मसला ये होता है, फेरी लाइट लगाने के लिए मुझे स्विचेस इतने सारे अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने सोचा था यहाँ के लिए मैं लुक लूँगी और स्विच भी लगाऊंगी। ये देखें ये फाइनल लुक मेरा अभी नहीं हुआ है, वैसे तो ये मैंने शुरू की वीडियो में भी ऐड किया था वीडियो। और अब आप देखेंगे मेरा फाइनल लुक। और स्विच के लिए मैं लगाऊंगी 3 पिन। सो ये था फाइनल चेंजिंग। फाइनल हमारी बालकनी का लुक कैसा लगा, विंड चेंज तो मैंने आपको दिखा ही दिया था शुरू में। तो आज का वीडियो कैसे लगा आप लोगों को? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।